रामदास। भगवान ने कहा हनुमान तुम दुख न करो, तुम लखन से भी ज्यादा मुझे प्रिय हो। बोले प्रभु चलो मैं आपके सुग्रीव से भेंट करवाता हूं। इसी पर्वत की चोटी पर सुग्रीव अपने सचिवों के संग में रहते हैं। लखनलाल ने कहा इतने ऊपर हम कैसे पहुंचेंगे? बोले चिंता मत करो, बैठो मेरी पीठ पर। हनुमान जी महाराज ने राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाया, एक छलांग लगाई, सीधे महाराज पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। जाकर के सुग्रीव से परिचय कराया। कहा महाराज ये रघुवंश शिरोमणि श्री राम है, इन्हें प्रणाम करो। सुग्रीव ने प्रणाम किया, दोनों की मैत्री हुई। भगवान ने कहा हम हमारी भार्या को खोजते खोजते यहां पहुंचे। सुग्रीव ने कहा हाँ हमने सुना तो था, एक स्त्री विलाप करती भी जा रही थी, हम यहीं चोटी पर बैठे थे तो उसने हमें देख करके कुछ आभूषण वस्त्र में बांध करके फेंके थे। बुलाया, आभूषण देखे, राम जी पहचान गए, सुग्रीव इस सीता के ही आभूषण है। भगवान ने सुग्रीव से पूछा मित्र अब तुम यहां क्यों रहते हो, अपने विषय में बताओ। सुग्रीव ने अपनी कथा बताई। बोले महाराज मैं और मेरा भाई बाली हम दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार मैं सुत दानव हमारी नगरी में आया और भैया बाली को उसने ललकार लगाई। हम दोनों भैया उस मयसुत दानों के पीछे दौड़े, वो हमें बहुत दूर ले गया, एक गुफा में वो प्रवेश कर गया। उसने गुफा में जब प्रवेश किया, पीछे से भैया बाली भी उसमें प्रवेश कर गए। भैया बाली ने कहा सुग्रीव मेरा 15 दिन तक तुम यहां इंतजार करना, यदि मैं नहीं आऊं 15 दिन में तुम यहां से लौट जाना। प्रभु मैंने कई दिनों तक वहां प्रतीक्षा करी। एक दिन क्या देखा, अचानक उस गुफा में से रक्त की धार बहकर के बाहर आई। मैं डर गया कि कहीं उस दुष्ट ने मेरे भैया को मार तो नहीं दिया और कहीं बाहर निकल करके मुझे न मार दे। प्रभु मैंने डर के मारे उस गुफा के द्वार पर विशाल शिला को मैंने रख दिया और उसके द्वार को बंद कर दिया। मैं नगर में आ गया और नगर में जब आया तो लोगों ने मुझे राजा बना दिया। मैं रहने लगा। एक दिन भैया बाली चल करके आए और बाली ने जब मुझे राज सिंहासन पर बैठे हुए देखा, मुझे बहुत डांट लगाई। अरे बेशरम तुझे शर्म नहीं आई, मुझे वहां मौत के मुंह में छोड़ करके यहां आ गया, राजा बना बैठा है। मैंने बहुत समझाया भैया मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा करी पर आप नहीं लौटे। पर भैया बाली ने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे बहुत मारा, मेरी पत्नी रोमा को रख लिया, मेरा धन राज्य सब ले लिया। उसी से छुपते छुपते मैं डोल रहा हूं। प्रभु वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता क्योंकि उसे श्राप लगा है। राम जी ने कहा चिंता मत करो, जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता उसे घोर दुख सहना पड़ता है। हम तुम्हें अवश्य तुम्हारा राज्य दिलाएंगे। तुम एक काम करो,
कल बाली को जाकर के युद्ध के लिए ललकारना। बोले प्रभु कैसी बात करते हो, मैं और बाली भैया को ललकारूं? मैं बाली भैया के सामने खड़ा नहीं हो सकता, ललकारने की बात करते हो? राम जी ने कहा हम हैं ना, तुम जाओ एक बार युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव चल करके गया भगवान के कहने से और जाकर के बाली को ललकार लगाई। अरे बाली कहां छुपा बैठा है, आकर के हमसे युद्ध कर। बाली ने जैसे सुग्रीव की आवाज सुनी, देखो ये फिर आ गया। इतनी मार खाई फिर भी इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। जाने लगा तो तारा ने मना कर दिया, तारा ने रोक दिया, स्वामी मत जाओ। क्यों? मैंने सुना है कि सुग्रीव ने 2 राजकुमार रखे हैं और मैंने गुप्तचरों से मालूम किया है कि वो भगवान है। बाली ने कहा यदि वो भगवान है तो भला भगवान मुझे क्यों मार सकते हैं, क्योंकि भगवान तो समदर्शी होते हैं ना। लेकिन बाली ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, चल करके आया, सुग्रीव से युद्ध करने लगा। एक एक नस चटका दी बाली ने सुग्रीव की। अपनी जान बचा करके भागा यहां से सुग्रीव। भगवान से कहा प्रभु आज आपने अच्छे चक्कर में पटक दिया मुझे, आज मुझे भैया मार ही डालता और आपने कुछ किया नहीं। राम जी ने कहा भैया क्या करो, तुम दोनों भैया बिल्कुल एक जैसे लगते हो। मान लो मैं बाण चला देता और कहीं गलत जगह बाण लग जाता तो पहचानते कैसे? अगले दिन राम जी ने फिर सुग्रीव को युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन आज हार पहना करके भेजा ताकि इससे पहचाना जा सके कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। युद्ध होने लगा और जब युद्ध चल रहा था भगवान ने बाण मारा और बाण जाकर के सीधे बाली के लगा और बाली धड़ाम से गिर पड़ा।